रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीप्रिंटर, फैक्स, जो उस जमाने में कुछ नहीं था। दिनों से हिसाब मिलता था, गए होंगे, इतना टाइम लगा होगा, लड़ाई हुई होगी, अब आ रहे होंगे, लड़कों को लगा दिया था, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जाके देखो मोहम्मद का सर आ रहा होगा, तो लड़के दिन भर पहाड़ियों में देखा करते होंगे मोहम्मद का सर आता होगा, लश्कर आ रहा होगा। ये इंतजार में बैठे होंगे कि मोहम्मद का सर आ रहा है। वहां एक दिन इत्तिला मिली कि लश्कर आ रहा है, सारा शहर निकल आया बाहर, आ गए आ गए आ गए आ गए, और करीब और करीब और करीब, यहां तक कि अब चेहरे पहचाने जाने लगे। उनका कुछ थके थके दिखाई दे रहे हैं हमें, उनका इतना बड़ा सफर करके आ रहे, थके हुए ना होंगे तो क्या होगा। कल ये देखो कहीं देखो मोहम्मद का सर तो नहीं लगा है, कल नहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है कहीं, अच्छा संदूक में बंद करके ला रहे हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। अब जो देखा तो और करीब आ गए तो देखा बिल्कुल मूत्रे में है। कभी खैरियत तो है, ये क्या है, क्या न नाच रहे हैं, न गा रहे हैं, न खुश हो रहे हैं, न हंस रहे हैं, तो बिल्कुल ही सर झुकाए चले आ रहे हैं। अब कोई दौड़ के पहुंचा, उनका अरे क्या हुआ भाई, क्या खैरियत तो है, क्या हुआ, कहेंगे हार के आ रहे हैं, हार गए, तुम लोग हार गए, कहेंगे हाँ लड़ाई भाई, क्या हुआ, क्या उनका बहुत बड़ा लश्कर था, कहा नहीं लश्कर तो छोटा था उनका, कब कैसे हार गए, कहो सबको अली ने मार डाला। अच्छा जब लोग गए हुए हैं और कोई कहे कि सबको मार डाला, तो जिसका आपकी सामने नहीं दिखाई देगा उसको पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये बिल्कुल नेचुरल है ये मामला है। जो सामने नहीं दिखाई दिया उनका मामू कहाँ है, उसका अली ने मार डाला, अब वो उनका हमारे चचा कहाँ है, कल को अली ने मार डाला, अब वो बुढ़िया चली आ रही है, हमारा भैया कल को उसको अली ने मार डाला। अब हर दूसरे घर पे अली का नाम लेके बुराई है, हर दूसरे घर पे अली का नाम लेके बुराई हो रही है, कभी कभी कोई और नाम आता है, वरना हर एक के दबाव पर अली ने मार डाला, अली ने मार डाला, अली ने मार डाला। ये दुश्मनी अली का शोला मक्के में हर घर को जला रहा है। मक्के में लीडरशिप अकेले अबू सुफियान के हाथ में आ गई। साल भर अबू सुफियान ने चंदा किया, साल भर उर्मिया गीत गाए गए, साल भर शायरी हुई गमनाक, हिंदा औरतों की टोली लिए हुए, गले में ढोल डाले हुए, उर्मिया गीत गाती थी, घर घर जाती थी और पैसे बटोर के लाती थी वार फंड में। सुनिए क्या हो रहा था, साल भर चंदा हुआ, साल भर हुमिया गीत गाए गए, साल भर काफिरों के घरों में अली का नाम ले लेकर कोसवे हुए, साल भर रोना हुआ, और उसके बाद लश्कर की तादाद और ताकत तिगनी बढ़ाई गई, 3 टाइम बढ़ाई गई ताकत। यानी 1000 के लश्कर के बदले अब की कुफार 3000 का लश्कर लेके आए कि आदमी चल के मोहम्मद से बदला लेंगे, तिगनी ताकत लेके आए। जंग ओहद में
और अजीजान गिरामी जंग बद्र में औरतें नहीं आई थी। जब किसी जगह झगड़ा हो जाए तो औरतें जाती भी हो तो मना कर दिया जाता है कि न जाना। जब जंग बद्र में हार के पड़ते थे तो जंग उहद में औरतें गई कैसे? मेरी समझ में नहीं आती बात, सिवाय इसके कि अबू सुफियान की ये बात हिंदा ने मानी न होगी कि सर को अली ने मार डाला। वो यही कहती रही होगी तुम लड़े ही ना होगे। वो यही कहती रही होगी तुम लड़े ही ना होगे ठीक से। भला एक लड़का इसको कैसे मार डाले? चलो अब की हम चल के देखते हैं कैसे मारे डालता है। 3000 का लश्कर लिया गया अबू सुफियान और हिंदा और उसकी टोली साथ कुरैश की औरतों की, और ये लश्कर मदीने तक आ गया। और हुजूर मदीने से 700 आदमियों का लश्कर लेके निकले। 3000 के मुकाबले में 700। हुजूर के लश्कर की तादाद थी 700। और आपने बारिश स्ट्रेटेजी ये बनाई कि एक तरफ आपके डिफेंस में मदीना था, एक तरफ उहद की पहाड़ियां थी, सामने से दुश्मन का मुकाबला था। और एक चीज बहुत गौर से सुनिएगा जो मैं पढ़ रहा हूं, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, अगर कोई साथ कोई बात कर भी रहे हो, हालांकि ऐसा हो नहीं रहा है, मगर को तवज्जो हो जाएगी मेरी तरफ। और वो ये कि उहद की पहाड़ियों में एक ऐब था। उहद की पहाड़ियों में एक ऐब ये था कि उहद की पहाड़ियों में एक टनल है कुदरती, जिससे अगर दुश्मन आए तो मुसलमानों के लश्कर की पीठ पर निकलेगा। रसूलुल्लाह ने एक शख्स को 50 आदमी दिए तीरंदाज, और उनके सामने एक तकरीर की, इसको दिमाग के कंप्यूटर में 10 मिनट तक महफूज रखिए, मुझे अभी इससे काम लेना है, इस वाक्य से जो आपको सुनाऊंगा। ये गाया नहीं कीजिएगा दिमाग के कंप्यूटर से। रसूलुल्लाह ने एक शख्स को 50 आदमी दिए और 50 आदमियों के सामने खड़े होकर ये तकरीर की कि तुम पहाड़ी दर्रे पर टनल पर खड़े रहना और उधर तीर बरसाए जाना ताकि दुश्मन उधर से हमला हम पर न कर सके। लड़ाई में हमारी जीत हो और हम दुश्मन को ढकेलते हुए मक्के तक ले जाएं, या हमारी हार हो और दुश्मन हमें ढकेलता हुआ मदीने तक ले जाए, जब तक मेरा आर्डर न आए तुम जर्रा न छोड़ना। जब तक मेरा आर्डर न आए तुम जर्रा न छोड़ना। और ये न समझना कि माले गनीमत में तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम ऑन ड्यूटी हो, जितना सबको मिलेगा उतना तुम्हें भी मिलेगा, मगर तुम दर्रे पर रहना। क्लियर आर्डर दिए और 50 आदमी वहां ड्यूटी किए दर्रे से। अब हुजूर के लश्कर की तादाद रह गई 650। 650 का ये लश्कर इस्लाम मैदान में आया और सामने 3000 का काफिरों का लश्कर। बात में एकदम मुखातिब रहिएगा, सामने 3000 का काफिरों का लश्कर और इधर 650 का लश्कर इस्लाम। और लड़ाई शुरू होने से पहले यजीद की दादी बनी उमैया की मादर गिरामी ढोल गले में डाले और उनके साथ बनी
बनी उमैया की औरतें गीत गाती रही। उस गीत का एक बोल वो मैं आपको सुना सकता हूं, बाकी बोल मैं तेरे मिंबर को सुना सकता हूं इमाम बारगाह से बाहर निकल के। बाकी यहां इमाम बारगाह के अंदर या मिंबर पर नहीं सुना सकता, इसलिए कि हमारे मिंबर का एक तहजीबी स्टैंडर्ड है। बात सही हो या गलत, अगर उस स्टैंडर्ड के नीचे की है तो हम सुनाएंगे नहीं। ये अपने अपने घर का माहौल है। पहला बोल सुना सकता हूं बस। यजीद की दादी गा रही है और ढोल बज रहा है और उसकी आवाज में आवाज मिला के बनी उमैया की औरतें गा रही हैं। और पहला बोल यह है कि नहम बनाते तारे नमशी अला नमारे, हम सितारे सहारी की बेटियां हैं, हम सितारे सहारी की बेटियां हैं। नहम बनाते तारे नमशी अला नमारे, हम मखमल के फर्श पर चलने वालियां। मैं कहता तुम्हारा नसीब ही खराब है, बनी भी तो